हेलो मेरे क्यूटीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया एंड मैं लेके आ गई हूं एक ब्रांड न्यू स्टोरी जिसका नाम है दिल के दरमियाँ, यानी कि वाहिनी और काव्या की लव स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी भी पहले की स्टोरी की तरह अच्छी लगेगी। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वेरी फर्स्ट चैप्टर। वाहिनी बैल्कनी में बैठकर सी व्यू एंजॉय कर रही थी। उसे समुंदर बीचेस बहुत पसंद थे, इसीलिए वो ज़िद करके गोवा आई थी केशव के साथ। केशव सिंह यानी कि वाहिनी का हस्बैंड। वो दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर उनका क्रश लव में तब्दील हो गया और कुछ सालों बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की फैमिली बहुत सपोर्टिव थी उनके मैरिज को लेकर। केशव के पेरेंट्स तो वाहिनी को बहुत पसंद करते थे, और पसंद करे भी क्यों ना। वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट और चुलबुली किस्म की लड़की थी, दिल की साफ़, लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी। उसकी खूबसूरती, उसका ऑरा इतना प्योर था कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। केशव खुद भी एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अपने आप को बहुत लकी मानता था क्योंकि उसे वाहिनी के जैसा लाइफ पार्टनर मिला था। वो वाहिनी से बहुत प्यार करते थे। वाहिनी का फ़ोन रिंग होता है। वो कॉल रिसीव करते हुए कहती है, यार कहाँ हो तुम, कब से वेट कर रही हूँ। केशव दूसरी तरफ से कहता है, तुमने ही तो कहा था तुम्हें छोले भटूरे खाना है, यहाँ कहीं पे नहीं मिल रहा, तो मैं थोड़ा दूर आया हूँ। वाहिनी इरिटेट होकर कहती है, हाँ भूख के मारे मैं मर जाऊँगी तब लाना। केशव कहता है, यार कैसी मुसीबत है, कितनी भूखकर हो तुम, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती, आ रहा हूँ ना मैं। वाहिनी कहती है, आई हेट यू। ऐसे कह के वो कॉल कट कर देती है। वाहिनी तो मजाक कर रही थी। वो जानती थी केशव उसे क्वीन की तरह ट्रीट करता है। अगर उसे कुछ चाहिए हो तो केशव उसे तुरंत ला के देता है, चाहे वो जितना भी डिफ़िकल्ट हो। इसका मतलब ये नहीं कि वाहिनी कुछ भी मांगती रहती है। वो तो बहुत बड़ी फूडी है, तो उसे तो बस डिफरेंट डिशेस खाना पसंद है। जैसे कि आज वाहिनी को छोले भटूरे खाने का क्रेविंग हो रहा था, तो केशव वही लाने के लिए बाहर जाते हैं, पर वहाँ पे कहीं भी छोले भटूरे नहीं मिल रहे थे तो उसे दूर जाना पड़ा। इसीलिए वाहिनी इतना ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। वाहिनी और केशव के शादी हुए 2 साल बीत चुके थे। वो दोनों एक फ्लैट लेकर पुणे में रह रहे थे। केशव की जॉब के कारण उसके उन लोगों की फैमिली कहीं और रहते थे। वाहिनी का मन कुछ दिनों से ठीक नहीं था, इसीलिए वो कुछ समय समुंदर के पास बिताना चाहती थी। इसीलिए वो दोनों एक वीकेंड में गोवा आए थे लॉन्ग ड्राइव करके। आज उनका आखिरी दिन है। वो लोग रात में ड्राइव करके पुणे वापस चले जाएंगे। रात के 8 बजे वो दोनों होटल से चेकआउट करके निकल जाते हैं। केशव ड्राइव कर रहा था और वाहिनी तो खुले मिजाज में बातें कर रही थी। हंसी मजाक करते हुए 3 घंटे कब बीत जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। वो एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। वाहिनी को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि रास्ता पूरा अंधेरा था। वो कहती है, प्लीज़ बी केयरफुल केशव, रास्ते में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है। केशव उसे एश्योर करते हुए कहता है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हें तो पता है ना मैं कितना अच्छा ड्राइव करता हूँ, पूरे 9 साल का एक्सपीरियंस है। वाहिनी फिर भी कहती है, मुसीबत कभी कह के नहीं आता, तुम ज़रा सामने देखकर ड्राइव करो। केशव वाहिनी को चिढ़ाने के लिए उसकी तरफ बार बार देख रहा था। वाहिनी इरिटेट होकर कहती है, प्लीज़ केशव मजाक मत करो, मैं मरना नहीं चाहती तुम्हारी इस चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से। केशव एक स्माइल करता है और वाहिनी का हाथ पकड़ के कहता है, अगर मौत भी तुम्हें लेने आए ना तो मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वाहिनी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, मानो कि कुछ जैसे अनहोनी होने वाला है। तो वो कहती है, क्या कह रहे हो, सोच समझ के बात किया करो, दोबारा ये सब कहा तो। वो अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ से एक ट्रक आ जाता है। केशव कार को मोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक ट्रक बहुत पास आ चुका था। फिर
बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है। लोकल के कुछ लोग पुलिस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस भी आता है। वाहिनी तब भी जिंदा थी, पर केशव स्पॉट डेड हो चुका था। वाहिनी को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसे एज सच कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो क्यों हॉस्पिटल में है, क्या हुआ था। नर्स डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर उसको चेकअप कर रहे थे। वाहिनी कुछ पूछना चाहती थी, पर उसका गला सूखा लग रहा था। वॉइस नहीं निकल रहा था, जैसे कि मानो वो गूंगी हो चुकी है। फिर वाहिनी जैसे तैसे करके पूछती है, डॉक्टर मुझे क्या हुआ था। डॉक्टर उसकी हालत को देखकर कहते हैं, आप रेस्ट कीजिए, हम आपके घर वालों को कॉल करते हैं। वाहिनी फिर से पूछती है, पर मुझे क्या हुआ था, एटलीस्ट ये तो बताइए। पता नहीं क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर कहते हैं, आप अभी अभी कोमा से वापस आइए, प्लीज़ अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालिए। ऐसे कह के वो नर्स को इशारे में कहते हैं बेहोशी का इंजेक्शन रेडी करने के लिए, क्योंकि वाहिनी पैनिक मोड में जा रही थी। वाहिनी अचानक कहती है, आप केशव को कॉल कीजिए, मेरे हस्बैंड, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर उसे कुछ देर तक शांत करने की कोशिश करते हैं, पर फिर इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। वाहिनी के पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं। उन्हें ये सुनकर खुशी हो रहा था कि उनकी बेटी कोमा से बाहर आ चुकी है। वाहिनी 1 महीने से कोमा में थी। डॉक्टर उन्हें कहते हैं, देखिए वाहिनी को अभी होश आया है, और वो उसके हस्बैंड के बारे में भी पूछ रही थी। आप जैसे उसे वो ट्रेजिक न्यूज़ देंगे, उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। प्लीज़ बी केयरफुल, वो फिर से कोमा में जा सकती है। अब वाहिनी के पेरेंट्स दुविधा में पड़ जाते हैं। वाहिनी की माँ कहती है, अब हम क्या करें, उसे तो बताना ही पड़ेगा। उसके पापा कहते हैं, पहले हम उसे कुछ एक्सक्यूज़ देकर यहाँ से घर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगी तब हम बता देंगे। उसे जैसे तैसे समझाने की भी कोशिश करेंगे। वाहिनी की माँ कहती है, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी सुनेगी? वो कितनी ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगी। वाहिनी के पापा फिर कहते हैं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, बस मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। पहले मैं उससे मिलूँगा, फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। फिर वो दोनों वाहिनी के रूम में चले जाते हैं। केशव का क्रियाक्रम सब कुछ हो चुका था। घर में सन्नाटा था। केशव की माँ पापा गम में डूबे हुए थे। वो लोग सब लोगों से मिलना, बात करना सब कुछ बंद कर चुके थे। उनके घर के सामने एक मर्सिडीज़ आके रुकती है। उसमें से एक बहुत टॉल, स्लिम, फिट, मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की बाहर आती है। वो ब्लैक ट्राउज़र्स, ब्लैक ब्लेज़र और ब्लैक सनग्लासेस पहनी थी, पर उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा गुस्से में है। वो सीधा अंदर जाने लगती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हुए कहता है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है आपको? वो लड़की रुक जाती है और फिर कहती है, कैलाश जी से मिलना है। कैलाश सिंह यानी कि केशव के पापा। गार्ड कहते हैं, अभी वो नहीं मिल सकते, उन्होंने किसी को अंदर जाने से भी मना किया है, आप बाद में आना। वो लड़की एक छोटा सा स्माइल करती है और अपनी सनग्लासेस हटाती है। उसकी आंखें लाल हो चुका था। गुस्सा और दर्द साफ साफ दिख रहा था उसकी आंखों में। वो कहती है, अब मुझे तुम बताओगे कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, इस घर की बेटी को। 2 टके की इंसान, गेट लॉस्ट, ऐसे रूडली कह के वो अंदर चली जाती है। वो गार्ड तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, पर फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसके पीछे जाने वाला था। तभी उस कार से एक आदमी निकलता है और कहता है, उसे पंगे मत लो, वैसे भी उसका दिमाग हिला हुआ है। तो वो गार्ड उनसे पूछते हैं, पर वो है कौन? वो आदमी एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, काव्या सिंह, इस घर की छोटी बेटी। फिर वो अपने मन में कहता है, पता नहीं अब क्या बम फोड़ेगी ये अंदर जाकर। उसे टेंशन हो रहा था तो वो भी अंदर चला जाता है। काव्या सिंह
बहुत रूड, इगोइस्टिक, कोल्ड हार्टेड और रूथलेस लड़की है। उसे बस अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है, पर वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी अपनी बड़े भाई के साथ वो हमेशा कांटेक्ट रखती थी। वो इस घर में दोबारा वापस नहीं आना चाहती थी, पर भाई की मौत का खबर उसे यहाँ पे आने के लिए मजबूर करती है। काव्या अंदर जाकर देखती है, उसकी माँ पापा सोफे पे बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। वो कहती है, आपको एक बार के लिए भी मेरी याद नहीं आई? आपको तो पता था कि मैं भाई से कितना प्यार करती हूँ। लास्ट बार के लिए देख भी नहीं पाई उसे। उसके माँ पापा शॉक्ड हो जाते हैं, पर कैलाश जी कहते हैं, हमने ज़रूरी नहीं समझा तुम्हें बताना, और अपना ये जो झूठा प्यार का नाटक है ना, तो किसी और को दिखाना। काव्या और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, सोच समझ के बात कीजिए। माँ आप तो कुछ बोलिए। अमृता जी भी कहती है, तुम क्यों आई? वैसे भी हम इतने दर्द में हैं, और दर्द मत दो हमें, अब सहन नहीं होता। तुम्हें तो हम पहले ही खो चुके थे, और अब केशव को भी। ऐसे कह के वो रोने लगती है। काव्या को ये रोना धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पर फिर भी वो अपनी माँ से कहती है, मुझे यहाँ पर आने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही आप लोगों से मेरी कोई हमदर्दी है। मैं बस अपनी भाई के लिए यहाँ पे आई हूँ। कैलाश जी गुस्से में कहते हैं, पता नहीं क्यों तुम हमारे साथ ऐसी रूड बिहेवियर करती हो। हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ा हमने। तुम एक नंबर की सेल्फिश हो। काव्या एक कोल्ड स्माइल देकर कहती है, अपने दिल से पूछिए कि क्या मैं सच में सेल्फिश हूँ? तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो कि कैलाश जी का छोटा भाई है, कमल सिंह। वो कहते हैं, आप दोनों ज़रा शांत हो जाएंगे प्लीज़? क्या लगा रखा है? सिचुएशन देखकर बात करो काव्या। काव्या चुप हो जाती है, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। कमल सिंह कहते हैं, गलती आपकी भी है भैया। आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जब हमने ये खबर किसी और से सुना, पता है कितना ज़्यादा दर्द हुआ था हमें। कैलाश जी कुछ नहीं कहते, तो कमल जी फिर से कहते हैं, वाहिनी कैसी है? वो भी तो केशव के साथ ही थी ना? वाहिनी का नाम सुनते ही काव्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, वो मनहूस लड़की, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना ही वो गोवा जाने की ज़िद करती और ना ही ये सब कुछ हमें देखना पड़ता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आई स्वेयर। कमल जी कहते हैं, उसे क्यों दोष दे रही है? वो भी तो। काव्या उसके अंकल की तरफ गुस्से में देखती है, तो वो चुप हो जाते हैं। फिर काव्या कहती है, मैंने अपनी भाई को खोया है सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। मुझे कुछ नहीं सुनना है। वाहिनी को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। उसके माँ पापा उसके रूम में जाते हैं। वो सो रही थी। उसके माथे पर बैंडेजेस था और लेफ़्ट पैर पे प्लास्टर। मंदिरा जी यानी कि वाहिनी की माँ उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो रो रही थी अपने बेटी की इस हालत को देखकर। वेदांत जी यानी कि वाहिनी के पापा कहते हैं, संभालो अपने आप को, और वाहिनी के सामने केशव के बारे में कुछ मत बोलना। अगर वो कुछ पूछे तब भी झूठ ही बोलना। मंदिरा कहती है, पर अगर वो ज़िद करने लगी तो? वेदांत जी कहते हैं, मैं संभाल लूँगा। वाहिनी को धीरे धीरे होश आने लगा था। वो अपने माँ पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाहिनी अपनी माँ की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, माँ आई मिस यू सो मच। मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मंदिरा जी उसके हाथ को पकड़ के प्यार से कहती है, तू ठीक है ना? बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। तू टेंशन मत ले, हम हैं ना, तो ठीक हो जाएगी। वाहिनी अपनी पापा की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, अरे मेरे सुपरमैन, आप भी रो रहे हो? वेदांत जी अपने आंसू पोंछते हैं और हंसते हुए कहते हैं, क्या करूं, मेरी प्यारी सी बच्ची की हालत ऐसी है, मैं कैसे ठीक रह सकता हूं। वाहिनी उनसे बात कर रही थी
पर उसकी आंखें किसी को ढूंढ रहे थे। अचानक वो पूछती है, केशव कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? वो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और मुझे एक खरोच भी आए तो सह नहीं पाते। अभी मैं इस हालत में हॉस्पिटल में हूँ और उसका कोई अता पता भी नहीं है। वाहिनी थोड़ी गुस्से में ये सब कह रही थी। मंदिरा जी उनके हस्बैंड की तरफ थोड़ा नर्वस होकर देखती है। वेदांत जी कहते हैं, अरे बेटा तुम नाराज़ मत हो, ऑफिस के काम से उसे दिल्ली जाना पड़ा, आ जाएगा जल्दी। वाहिनी डिसअपॉइंट होकर कहती है, काम से दिल्ली गए हैं? मैं जीऊँ या मरूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनके माँ पापा भी तो नहीं आए हैं मुझसे मिलने। आप लोगों ने उन्हें इन्फॉर्म किया था ना? वेदांत जी हिचकिचाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ क्या था, पर कैलाश जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसीलिए। वाहिनी कहती है, अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे, कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। मंदिरा जी कहती है, ऐसे मत बोलो, सच में उनके तबीयत ठीक नहीं है। वाहिनी कहती है, ठीक है तो फिर केशव को कॉल कीजिए, मुझे बात करना है उससे। अभी वो दोनों डर जाते हैं। वेदांत जी कहते हैं, वो अभी बिज़ी होगा, तुम रेस्ट कर लो, बाद में बात कर लेना। वाहिनी एक्सट्रोवर्ट होकर भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट थी। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वाहिनी थोड़ा शक करते हुए पूछती है, आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मंदिरा जी पैनिक हो जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं बेटा, हम क्यों तुमसे कुछ छुपाएंगे। वाहिनी फिर से कहती है, पापा प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हुआ है, केशव ठीक तो है ना? वेदांत जी कुछ कहने ही जा रहे थे, पर तभी पीछे से कोई कहता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी नौटंकी बंद नहीं हो रही है ना? वो सभी चौंक जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि काव्या सिंह खड़ी थी। उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि सभी थोड़ा डर जाते हैं। उसके आंखों में बस गुस्सा और नफ़रत दिख रहा था। वो सिर्फ वाहिनी की तरफ देख रही थी। वाहिनी उससे पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा, और कौन हो तुम? काव्या धीमे पाँव वाहिनी की तरफ जाने लगती है। वो एक क्रूअल स्माइल देती है और कहती है, मैं हूँ काव्या सिंह, केशव सिंह की इकलौती बहन, जिसका तुमने कत्ल किया है। सो दिस इज़ इट फॉर फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं ये स्टोरी अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि माई प्रीवियस स्टोरी इज़ अबाउट टू एंड। मैं ये स्टोरी भी रेगुलर अपलोड करूँगी जैसे कि मैं कर रही थी मेरी प्रीवियस स्टोरी में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।